हेलो क्लास, दिस इज एडवोकेट यास्मीन। स्वागत है आपके अपने चैनल जुडिशरी नॉलेज पर। तो आज हम जानेंगे आर्टिकल 19, जो कि हमारा बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, जो हमें देता है अधिकार। ठीक है, अधिकार किस चीज का देता है आपको ये देखना पड़ेगा। देखने के लिए आपको ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, उससे पहले हम स्टार्ट करें तो आप अगर लॉ स्टूडेंट हैं तो आप AIB 20 की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई लॉ पढ़ना है मेरे द्वारा, ठीक है, तो आप मेरे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद ट्रिक के साथ। तो सबसे पहले हमें देख लेना है जो आर्टिकल 19 है हमारा, आर्टिकल 19 उसमें कितने क्लॉज हैं। तो आप देखेंगे वहां पर 6 क्लॉज हैं, ABCDEF और G। F जो है आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि F जो हमारा है वो रिपील कर दिया गया है। तो F को कब रिपील किया गया है, जो हमारा 44 अमेंडमेंट हुआ था 1978 में। ठीक है, जो प्रॉपर्टी का अधिकार था, जो आर्टिकल अब जो है प्रेजेंट में 300A में ऐड कर दिया गया है। फंडामेंटल राइट से हटाकर नॉर्मल एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दे दिया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। 44 संशोधन के द्वारा, 44 संशोधन के द्वारा जो कि 1978 में हुआ था, उसके द्वारा ये रिपील कर दिया गया है। तो आप समझेंगे हम ट्रिक के साथ। सबसे पहले क्या है, आपको यहाँ पर बोलने की आज़ादी दे दी। क्या आज़ादी दे दी भाई, हमें दे दी बोलने की आज़ादी। बोलने की आज़ादी के बाद क्या बोला है उन्होंने कि आप बोलेंगे तो शांतिपूर्वक बोलेंगे, शांतिपूर्वक बोलेंगे, और सम्मेलन में अगर कर रहे हैं तो बहुत शांतिपूर्वक, जिससे हम बात करते हैं नॉर्मल भाषा में, या फिर एक तरह से जो आप अभी भी देख रहे हैं वो जो वक्फ बोर्ड के रिलेटेड जो प्रदर्शन हो रहा है, तो वो आर्टिकल 19 का क्लॉज जो हमारा 1 है, उसका सबसेक्शन जो B है उसके तहत ही कर रहे हैं, जो बात करता है शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन। मतलब कि आप बिना हथियार के मतलब शांतिपूरी उसको अपनी मांगों को रखने के लिए सम्मेलन कर सकते हैं। तो क्या बोल दिया उन्होंने यहाँ पर, शांतिपूर्ण। पहले बोलने का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार कैसे दिया, शांतिपूर्ण, बोलिए चिल्लाइए मत ज्यादा। ठीक है, फिर तीसरा हमारा जो राइट है, या फिर हम कहें इसको मतलब बताया गया है, तो तीसरा है हमारा संगम। अब शांतिपूर्ण बोलने का बता दिया, तो उसमें बोला इन्होंने कि संगम बना लीजिए आप। संगम क्या, आप एक इजी भाषा में समझ सकते हैं, ग्रुप बना लीजिए, या फिर एक तरह से जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह होती हैं ऐसे, उसको बनाकर आप बोल सकते हैं। मतलब क्या, पहले बोलेंगे, फिर शांतिपूर्ण जो है शांतिपूर्ण तरीके से बोलेंगे, फिर शांतिपूर्ण तरीके से बोल रहे हैं तो उसमें ही आप संगम बना सकते हैं, या फिर जो सहकारी समिति होती है जिसको हम कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। ठीक है, सहकारी समिति, सहकारी समिति, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो है ओरिजिनली नहीं थी, इसको ऐड किया गया था। ऐड कब किया गया था, 97 अमेंडमेंट के द्वारा, मतलब कि 97 संशोधन के द्वारा, जो कि हमारा हुआ था 2011 में। ठीक है, अब क्या बोला उन्होंने, आप मतलब संगम बनाइए। संगम में क्या है, समिति भी बना सकते हैं, लेकिन क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र में अगर आबाद करना चाहते हैं, मतलब आवाज संचार क्या है कि आप इजीली घूम सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। बहुत इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ आपको, घूम सकते हैं। घूम सकने के बाद क्या बोला है, आप वहां पर निवास कर सकते हैं, जहां आप घूमने गए हैं भारत के राज्य क्षेत्र में निवास कर सकते हैं। ठीक है, निवास कर लिया आपने, आपका मन हो गया कि आप अब जो है आपको निवास करने के बाद वहीं पर ही कारोबार, व्यापार, या एक तरह से हम जिसे बिजनेस भी बोलते हैं। ठीक है, कारोबार, व्यापार और व्यवसाय। व्यवसाय क्या बोलते हैं, जैसे हमारा एक व्यवसाय है जिसको हम प्रोफेशनलिज बोलते हैं ना, तो उसको हम एडवोकेसी, वो किसके अंतर्गत आता है, हमारा प्रोफेशन जो है हमारा मतलब एडवोकेसी। ठीक है, तो क्या है, व्यवसाय। ठीक है, तो अब हम इसको ट्रिक से समझेंगे। ट्रिक से कैसे समझेंगे, बहुत इजी है, बस देखते रहिए आप। पहला है, आपको बोलने का अधिकार दे दिया। बोलने का अधिकार के साथ क्या है, शांतिपूर्ण बोलिए, चिल्लाइए मत ज्यादा। चिल्लाने के बाद अगर मतलब नहीं चिल्ला रहे हैं तो आप उसको संगम के रूप में, या सहकारी समिति। सहकारी समिति हमारी कब ऐड हुई थी, 97 संशोधन में, जो 2011 में हुई थी। फिर क्या है,
वहां पर आपने समिति बना ली, जो ग्रुप बनाया था, तो आप ग्रुप क्या है, घूमने भी जा सकता है। घूमने कहाँ जा सकता है, जो भारत के राज्य क्षेत्र हैं तो वहां पर घूमने की उसको आजादी दे दी। ये किसमें दी गई है, हमारे डी क्लॉज में। फिर क्या है, घूमने गए तो वहां पर ही आप निवास मतलब रहने लग गए। रहने आप समझ ही सकते हैं, वहां पर निवास कर रहे हैं या फिर जहां पर मतलब आपका मन है आप वहां पर बस गए। ठीक है, बसने के बाद क्या हुआ, हमारा ये वाला जो है प्रावधान जो है 44वें संशोधन 1978 में हटा दिया गया है। बसने के बाद क्या करा भाई, आपका मन कर रहा है हमें वहीं पर ही बिजनेस करना है भाई, अब व्यवसाय भी यहीं करना है और बिजनेस भी यहीं करना है। तो आई होप जो हमारा 19 का क्लॉज फर्स्ट है, ये हमने 19 का क्लॉज फर्स्ट देखा है, जो ये इन अधिकारों की बात करता है। बहुत इजी है, बस आप इसको एक बार मतलब माइंड में रिकॉल करिएगा बार बार, तो अच्छे से याद हो जाएगा कि बोलने का है, बोलना है शांतिपूर्ण बोलना है। शांतिपूर्ण बोलने के बाद क्या है, संगम के साथ भी बोल सकते हैं आप। संगम क्या है, आपका इकट्ठा हुआ भाई, ग्रुप इकट्ठा होता है तो क्या होता है, घूमने जाते हैं, तो आप घूमने गए। घूमने के बाद क्या भाई, आप वहीं पर निवास रहने लग गए या बस गए। बसने के बाद क्या है, आपका जो मन हुआ कि भाई कारोबार भी या बिजनेस भी यहीं पे कर लेते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी होगी, तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।